अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीकन बीज अकेडमी। बीकन बीज अकेडमी एक ऑनलाइन एंड होम ट्यूशन प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर दी पाकिस्तान स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन्स की फ़ैसिलिटी भी दे रहा है और ऑनलाइन ट्यूशन्स की फ़ैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और इंशाल्लाह जो है वो पहले भी हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कनेक्शन है, लेकिन अब हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हमारा जो है वो डायरेक्ट और बहुत ही एक मेजर लेवल पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। तो बीकन बीज अकेडमी का एक मोटिव है, एक्चुअली जो बीकन बीज अकेडमी ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गेट पेड, जिसका मोटिव है लर्न टू गेट पेड। यानी इसमें आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे एक्चुअल में आप जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकें। क्योंकि हमने सीखा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस स्किल को हमने सोल्ड आउट कैसे करना है, उससे अर्न कैसे करना है, उसका एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है, ये एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ आ जाती है। आपके पास डिग्री है, लेकिन उस डिग्री को यूटिलाइज़ करके आपने जॉब कैसे लेनी है। आप के ही जितने मास्टर डिग्री होल्डर मिलियंस में अर्न कर रहे हैं और आप जो है वो शायद थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में अर्न कर रहे हैं। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपके स्किल्स का, आपकी एक्सपर्टीज़ का है। तो बीकन बीज अकेडमी आपको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल यूजिंग योर टीचिंग स्किल्स, कि आप अपनी टीचिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे जो है वो अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इट्स वेरी सॉरी टू से कि हमारे यहाँ बहुत काबिल से काबिल स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट, एमफिल डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन बाय आप कह लें कि बाय लक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। अगर हम स्कूल्स में कॉलेज में जॉब करें तो यू आर जस्ट अर्निंग 10 to 20,000, जबकि हम और हमारी स्किल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो यही हमारा मोटिव है और यही हमारा जो है वो पीछे एम है बीकन बीज अकेडमी के ट्रेनिंग कोर्सेज़ के, कि टीचर्स को सिखाया जा सके कैसे वो अपनी स्किल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करती जाऊँ कि देखिए, बहुत सारे अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स अब हैं, डिफरेंट जो हैं वो साइट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, बिज़नेस है, डिफरेंट जो है वो स्टोर्स हैं। तो एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने 16 to 18 ईयर्स इन्वेस्ट किया है, आप उसको छोड़कर, ठीक है, कि आप अपनी स्टडी को आगे नहीं लेके जा सके, एक और नई ऑनलाइन चीज़ की तरफ जाएंगे, वो सीखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप 2-4 माह में सीख के उस चीज़ पे इतना स्किल्ड हो सकते हैं जितना आप अपनी जो है वो स्टडी में होंगे, ठीक है। तो आपने अगर ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ जाना है, ऑनलाइन अर्न करना है, तो उसके लिए आपको इन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टीचिंग स्किल्स को भी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का स्कोप है, लेकिन उसको बस हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब लोग बिज़नेस करते हैं, वहीं कहीं लोग करोड़ों कमा रहे हैं और कोई जो है वो शायद उस बिज़नेस में अपने अर्ली ईयर्स में ही फेल हो जाता है, ठीक है। तो फ़र्क कितना है, फ़र्क आता है आपकी स्किल्स के अंदर, ठीक है। अब वही कपड़े का बिज़नेस में कोई करोड़ों कमा रहा है और वही आप थाउजेंड्स नहीं कमा पा रहे, तो फ़ॉल्ट उस बिज़नेस की नहीं है, फ़ॉल्ट आपकी एक्सपर्टीज़ की, आपकी मेथडोलॉजी की है, आपके लॉन्चिंग सिस्टम की है। तो हमारा यही मोटिव है और यही हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स। यानी जब आप ऑनलाइन पढ़ाने जाते हैं, अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। डेफ़िनेट सी बात है, आपने ऑनलाइन पढ़ाना है, ठीक है, तो आप उसमें ऑनलाइन पढ़ाने में अपना फ़िज़िकल बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अपना कॉपी पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, आप उसमें ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्लाइड्स आप बनाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन क्विज़ेज़ क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन जब बुक्स क्रिएट की जाती हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेफ़िनेटली उनको कोई क्रिएटिविटी चाहिए। वो जो होम ट्यूशन्स छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, जो आपको थाउजेंड्स में पे करने जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली दे वांट समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेक्टिव। और आपका जो मेन टूल है ये स्क्रीन है, ठीक है। आपने अपने स्टूडेंट की जो अटेंशन ग्रैब करनी है वो इस स्क्रीन के थ्रू करनी है, तो आपको इस स्क्रीन का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ आपके साथ वर्बल वोकली बात करूँगी तो आपकी इतनी अटेंशन ग्रैब नहीं होगी, बट इफ़ स्क्रीन इज़ डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, एक स्क्रीन आपके साथ खुली हुई है, उसके ऊपर कोई ग्राफिक है, उसके ऊपर आपका मेन टाइटल हेडिंग ऐड है, तो यू नो व्हाट यू आर लर्निंग एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। तो
ऑनलाइन जितने भी टीचिंग टूल्स हैं हमारे पास, इसमें सिर्फ हमारे पास स्काइप, व्हाट्सएप या ज़ूम ऐप नहीं आ जाती। इसमें हमें बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर असेस करने होते हैं। आपका स्टडी मटेरियल आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपने उसको नोट्स प्रोवाइड करना है। अगर आप उसको मैथ सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो है वो उसको मैथ एक फ़न और इंटरेक्टिव वे में सिखाना है। आपने बोर्डिंग सा नहीं कि 2+2=4 हो गया बेटा, 2 के सामने 2 लाइनें लगाओ, फिर नीचे 2 के सामने 2 लाइनें लगाओ, उनको जमा करो, 4 बनाओ, नीचे 4 लिख लो एंड दैट्स ऑल। नो, आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आते हैं तो टीचिंग मेथडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको क्रिएटिविटी, मॉडर्न जो है वो मेथडोलॉजी अपनानी पड़ती हैं। तो उन मेथडोलॉजीज़ के बारे में, उन टूल्स के बारे में, उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको प्रॉपर्ली जो है वो गाइड किया जाएगा, उनको राइट यूज़ बताया जाएगा। नेम तो आपको 1 मिनट में गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगी, लेकिन उस किस चीज़ को कैसे और कहाँ यूज़ करना है, ये आपको इस ऑनलाइन टीचिंग के वर्कशॉप में बताया जाएगा। सेकेंड है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, यानी आपके पास वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाकर आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आपने पढ़ाना, टीचिंग जॉब करनी है तो आप स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाके अप्लाई करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप एक किंडरगार्टन के टीचर हैं, ठीक है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है प्राइमरी स्कूल्स में ये बीकन की जो ब्रांचेज़ हैं ग्रेड 8 तक या 5 तक, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ अप्लाई करेंगे। अगर आपने जो है वो एक कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आपको कॉलेजेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब आप 9-10 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है वो हाई लेवल के स्टूडेंट पे हाई सेकेंडरी स्कूल्स के पास जाना पड़ेगा। तो सेम एज़ इट इज़ डिफरेंट, हमें लगता है कि बस ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर जाएँ, अप्लाई करें और स्टूडेंट नहीं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में डिटेल में सर्च करते हैं तो हर प्लेटफ़ॉर्म की एक ख़ासियत है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको स्पेसिफ़िकली कौन-सी ट्यूशन्स, किस तरह के पेरेंट्स, किस तरह के बैकग्राउंड के लोग, क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान में है या इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, इसमें क्या लैंग्वेज सीखने लोग आते हैं, क्या वो कोई कोर्स सीखने आते हैं, क्या वो कोई स्किल सीखने आते हैं, क्या वो उनको मैथ के सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए या मैथ के प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्यूशन चाहिए, उनको किस तरह की ट्यूशन चाहिए। इस लिहाज से हमारे जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स आपको मैं अभी आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको बता दूँगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। बात क्या होती है, अगर आपको में से किसी को भी ऑनलाइन की सेंस है, तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर हमारे कीवर्ड्स काम करते हैं, हमारे टैग्स काम करते हैं। तो जब हम प्रोफ़ाइल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने प्रोफ़ाइल बनानी कैसे है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने क्या-क्या कीवर्ड्स ऐड करने हैं कि वो ऑनलाइन वेबसाइट या कंप्यूटर या नेट आपको डिटेक्ट करे कि चाहे आप उस वेबसाइट पे बैठे काम कर रहे हैं या फिर कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है तो आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो उसको टॉप ऑफ़ द ट्यूटर्स शो हो, ताकि वो आपसे कनेक्ट करे। ज़ाहिर-सी बात है किसी भी स्टूडेंट को अगर टीचर चाहिए मैथ्स का, तो सबसे पहले बेशक वो ऑनलाइन उन वेबसाइट्स पर ट्यूशन पोस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो आते हैं उस वेबसाइट के सर्च बार में सर्च करते हैं कि मैथ्स ट्यूटर, ठीक है। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी होगी, आप जो है वो उसमें प्रोफ़ाइल का अच्छा होना, आपके मैक्सिमम ऑनलाइन आवर्स होना, बहुत सारी चीज़ें, आपके इंटरेक्शन होना, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो प्रोफ़ाइल उसका सर्च रिज़ल्ट आपको ऑलरेडी टॉप ऑफ़ द लिस्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ़ वेबसाइट का पता चल जाना ही काफ़ी नहीं होता। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी मेथड है, और वो इट इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट मेथड्स कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन के नाम से ग्रुप सर्च करें कि उसमें टीचर्स आ जाते हैं, वहाँ पर लिखे होते हैं ऑनलाइन टीचर रिक्वायर्ड, या मैं जो है वो आई एम ग्रेड 6 टीचर, किसी ने पढ़ना है तो आ जाएँ। कभी भी अपने आप को इसमें में आप मार्केट नहीं करेंगे, और इस चीज़ को आप चाहे 10 दफ़ा ट्राई कर लें, आपको कभी भी उसे ट्यूशन नहीं मिलेगी। तो आप फ़ेसबुक से, इंस्टा से, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन क्या उसका क्या मेथड है, क्या वे है, वो आपको जो है वो प्रॉपर उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपने आप को एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखें, आप अपना आपके एक प्रॉपर फ़ेसबुक पेज बनाएँ, ठीक है। उसके ऊपर डेली अपना जो है वो कंटेंट अपलोड करें। आप अगर कुरान टीचर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैथ्स टीचर हैं, आप डेली उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेक्टिव सा एक कोई मेथड, कोई टेक्निक शो करते हैं,
ठीक है, आप एक वीडियो शो करते हैं इंटरेक्टिव से देके कि आप मैथ को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को ईजी वे में इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई पेरेंट आकर गूगल में सर्च करेगा, फेसबुक में सर्च करेगा कि मैथ्स टीचर, आप उसको आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है, आप उसके ऊपर डेली की बेस पर वर्क करें, तो आपको जो है वो सर्च इंजन लाजमी आपकी प्रोफाइल को शो करेगा। एंड व्हेन दे विजिट योर प्रोफाइल एंड दे फाउंड द अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, दे विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू फॉर ट्यूशन। आप इसी तरह अपना जो कंटेंट है वो डिफरेंट, जैसे आप लोग स्टडी के दौरान आपको कभी ज़रूरत पड़ती थी तो आप फिज़िक्स के, मैथ्स के, अपनी यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के ग्रुप्स ज्वाइन करते थे, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर अगर अपना अपना कंटेंट डेली बेस पर शेयर करते हैं, तो व्हेन यू पोस्ट देयर, तो लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आपकी प्रोफाइल ओपन करते हैं, आप उसको ज़रा विज़िट करते हैं, और वो इतना ही इम्प्रेस होता है कि दे विल कॉन्टैक्ट यू। उसके लिए आपको वेबसाइट्स पर जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा और भी बहुत स्कोप है हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग का, सिर्फ आप इस तरह क्लासेस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें कि फ़िज़िकल और ऑनलाइन अर्निंग में फ़र्क है। आप हर वो चीज़ जो फ़िज़िकल में पढ़ा रहे हैं, उसको आप ऑनलाइन में नहीं लेके आ सकते, और ऑनलाइन को फ़िज़िकल जो है वो लर्निंग नहीं रिप्लेस कर सकती। तो ऑनलाइन टीचिंग में एक वर्ड आ जाता है ई लर्निंग, यानी जब आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो आपने देखना है कि आपने गैप क्या फ़िल करना है, ठीक है? यानी वो कौन सी चीज़ है जो फ़िज़िकल नहीं प्रोवाइड की जा सकती, वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और वो कौन सी चीज़ जो आप ऑनलाइन ज़्यादा बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं बजाय फ़िज़िकल के, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने किसी बच्चे को राइटिंग सिखानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वो उसको फ़िज़िकल ज़्यादा बेटर सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को रीडिंग सिखानी है, तो उसमें आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, और अपनी स्क्रीन के ज़रिए वो एक बोलने वाला काम है, वो ईज़िली जो है वो ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। तो ऑनलाइन के लिए आपको वो गैप ढूँढना है आपने। अगर आप सही पिन पॉइंट पकड़ लेंगे, तो आप जो है वो इस फ़ील्ड में मास्टर हो जाएँगे, ठीक है? जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा सकते हैं। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जो है वो ग्रेड 1 to 4 जो है वो, या फिर 9th के स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जो है वो मैथ करवा देता हूँ, ठीक है? और दूसरी बात जो है वो क्या होता है कि आप जो है वो डिफरेंट कोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने, ठीक है? जब आपकी प्रोफाइल इमेजिंग के जब आप डेली पोस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया ऑलरेडी आपको जो है वो सपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर आप अपने जो है वो डिफरेंट छोटे-छोटे कोर्सेज़ अपलोड कर सकते हैं कि आपके जैसे अगर कि आप किंडरगार्टन के हैं कि फ़ोनिक्स अपने बच्चे को सिखाएँ, ठीक है? राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप अटेंड करें हमारी, रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप अटेंड करें, क्योंकि जो ये चीज़ है ना कि सब्जेक्ट्स पढ़ाना, ठीक है? ये आपको फ़िज़िकल में ही मिल जाएगा, ये आपका गैप नहीं है। आपका गैप है स्किल सेट, ठीक है? लोग क्यों ऑनलाइन इतना, आप तो चलें एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं लोग, 50,000 में, 10,000 में, 20,000 में जो है वो कोर्सेज़ बाय कर रहे होते हैं। ये अमेज़न, शॉपिफ़ाई, डिजिटल मार्केटिंग, आप देखेंगे कि लोग फ़िज़िकल नहीं इतने कोर्स कर रहे होते, ऑनलाइन ज़्यादा इनको प्रेफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्किल सेट है, ठीक है? जहाँ आपको नज़र आएगा कि लर्न ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आप करना चाहें या ना चाहें, आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट लाज़मी होते हैं कि अच्छा मतलब मैं भी ये सीखता हूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मुझे सीखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो आपको अपील इस तरह से कर रहे होते हैं, वो आपका एक गैप है, ठीक है? तो आपने ऑनलाइन टीचिंग में वो सारे गैप्स देखने हैं कि साइंस का सब्जेक्ट है, उसका गैप क्या है, कि स्टूडेंट को क्या चीज़ें तो फिज़िकल में नहीं मिल रही है, ठीक है? एक क्लासरूम में उसको नहीं मिलती है, एक आम अकेडमी में उसको नहीं मिलती है, और आप अपने ऑनलाइन के ज़रिए वो दे सकते हैं उसको, ठीक है? कैसे किसी भी टॉपिक का, अगर साइंस का कोई टॉपिक है, ठीक है? उसकी आप उसको वीडियो एनिमेशन कैसे दे सकते हैं? आपको हर टॉपिक पे हज़ारों बेटर से बेटर एनिमेशन जो है वो मिल जाएँगी। आपने बस क्या करना है, अपने स्टूडेंट का पिन पॉइंट देखना है, उसको पेन पॉइंट देखना है कि मैं आपको साइंस का हर टॉपिक जो है वो प्रॉपर वीडियो एनिमेशन के ज़रिए सिखाऊँगा। तो पेरेंट अट्रैक्ट होंगे कि वाओ! दिस इज़ वेरी इंटरेक्टिंग थिंग। आपके बच्चे के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर वही चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है? क्योंकि पेरेंट का काम नहीं है, स्टूडेंट कभी भी जाके नेट पे इतना सर्च नहीं करता स्पेशली छोटी क्लास का, तो वो चीज़ आपने उसको देख के, ढूँढ के
उसको दे देंगे और ऑफ कोर्स जब वो वीडियो प्ले हो रही होगी तो आप उसको साथ साथ गाइड भी करेंगे, अच्छा बेटे आपका ये टॉपिक था बुक में, ये देखें ये अब ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ वैसे हो रही है, ये साइंस का है, ठीक है। इसका इंग्लिश में आप स्पोकन इंग्लिश की तरफ लेके आ सकते हैं। और उर्दू में हमारे बच्चों की बड़ी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल जो है वो वीक हो रही थी। पहले हमारा इशू था इंग्लिश, आजकल अगर आप पेरेंट्स के साथ कभी आपको कांटेक्ट हुआ हो तो इनका इशू होता है उर्दू, कि हमारे बच्चे को उर्दू में लिखना नहीं आता, उसको उर्दू लिखनी नहीं आती, उर्दू मुश्किल लगती है, उर्दू याद नहीं होती, ठीक है। तो उस पेन पॉइंट को आप पकड़ कर जो है वो कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप डिज़ाइन कर सकते हैं, सेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं ऑनलाइन में। आप जो है वो बुकलेट्स बना सकते हैं, वो किसी कंपनी को सेल कर सकते हैं, क्विज़लेट्स बना सकते हैं। अमेज़न पर बुक्स इतनी सेल होती हैं, आप एआई का यूज़ करके जो है वो अपनी बुक सेल कर सकते हैं। असाइनमेंट राइटिंग का वर्क, ये जो आप जाके ग्रुप में सर्च करते हैं ना, या फिर ये सर्च करते हैं कि 500 में असाइनमेंट राइटिंग का वर्ड, 1000 कमाना शुरू करें आज अपने फ़ोन से। इस तरह असाइनमेंट वर्क नहीं होता है, एक ऑथेंटिक प्रॉपर जो असाइनमेंट वर्क आपको मिलता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, आपको पता है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को टीचर से इतनी वन टू वन गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो थीसिस बना रहा है, उसको इशू आ रहा है थीसिस बनाने में, ठीक है। तो वो फिर ऑनलाइन जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि ये द पर्सन तुम मुझे बता सकते कि थीसिस में इस पेपर में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आप ऑनलाइन टीचिंग में कवर करते हैं। बहुत सारी स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप भी कम्युनिकेशन है ऑनलाइन में। जो है वो स्टूडेंट के साथ आपका डेमो लेक्चर में आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किस तरह से बनाना है। जब आप ऑनलाइन की तरफ आती है ना, तो आपने ये रेशो याद रखनी है कि आपकी कंटेंट रेशो कम होनी चाहिए, यानी रिटर्न रेशो कम होनी चाहिए, और आपकी जो ग्राफिक रेशो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज़ जस्ट आर डेमो, दिस जस्ट एन इंट्रो ऑफ व्हाट इज़ ऑनलाइन टीचिंग एंड व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन आवर ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम एक कन्वर्सेशन में चीज़ें कवर नहीं कर सकते, तो टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह की आपकी आपकी 10 डेज़ की ट्रेनिंग में include होगी. So if you want to know the scope of online teaching, websites of online teaching, tools of online teaching, skills of online teaching, so get connected with our academy, register now, join your training and start your earning career. आप अगर इस बात को जानते हो कि आपने सर्च किया हो कि लोग जो है वो पर डे ऑनलाइन टीचिंग से $50 तक जो है वो अर्न करें,